हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद इसके एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इसमें देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारा कोन के बारे में दे रखा है और स्फीयर के बारे में ही दे रखा है। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड और ये सब हमारे कोर्स में नहीं है। तो हम पहले राइट सर्कुलर कोन की बात करते हैं। व्हाट इज अ राइट सर्कुलर कोन? देखो, आइसक्रीम सब लोग खाते हैं, सबको पता है ये क्या है, सॉफ्टी। कैसा शेप होता है इसका? कोन शेप में होती है। अभी ये क्या है? क्रिसमस ट्री। ये क्या है? हमारी बर्थडे कैप। और ये क्या हो गया? ये सब खेलते हैं लट्टू से, टॉप हो गया ये भी कैसा शेप है? देखो, कोन के शेप में है। तो इसमें देखो होता क्या है, कोन तो दिख गया हमें, ये कोन है, सॉफ्टी का कोन खाते हैं हम। क्रिसमस ट्री भी कोन के शेप में है। बट हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालें? तो देखो, ये जो कोन है इसके ऊपर देखो, ये वाला जो पार्ट है, ध्यान से समझना है, ये सर्कुलर पार्ट है। और नीचे देखेंगे तो ये क्या है? कोन, कोनिकल पार्ट बन रहा है, कोन बन रहा है। सबने देखा है कोन की फॉर्म है। इसमें देखें तो ये भी देखो, ये कॉन का फॉर्म है। और नीचे देखो ये क्या हो गया? सर्कुलर बेस, बेस हो गया इसका सर्कुलर। इधर भी देखें तो ये देखो, ये हमारा हो गया कोन और ये हमारा हो गया सर्कुलर एरिया। ओके, इधर भी देखें तो ये हो गया हमारा कोन और ये हो गया हमारा सर्कुलर पार्ट। ओके, तो इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है ये सर्कुलर है, तो इसमें ये जो होता है ये हमारा होता है रेडियस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है लेंथ, इसे हम बोलते हैं हाइट। ये है हमारी हाइट। अभी देखो ये स्लैंट फॉर्म में टेढ़ी है ना ये लाइन, तो ये क्या हो गई हमारी? एल। एल मतलब होता है स्लैंट हाइट। सिमिलरली हम क्रिसमस ट्री में देखें तो क्रिसमस ट्री में भी यही नजर आएगा। ये हमारी हो गई स्लैंट हाइट, ये हमारी हो गई हाइट और ये हमारा हो गया रेडियस। और भी ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो रियल लाइफ में आप देखोगे तो कॉनिकल शेप में होते हैं। ऑब्जर्व करना चीज़ों को, कॉनिकल शेप में कौन से शेप्स हैं। राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी देखो इधर देखें हम, तो ये हमारा हो गया हाइट, ये हो गया इसका रेडियस और ये क्या हो गया इसका? स्लैंट हाइट। स्लैंट फॉर्म में तो उसका नाम ही पड़ गया स्लैंट हाइट। अभी इधर देखें तो ये देखो, ये उसका हो गया रेडियस, ये हो गई हाइट और ये वाली हो गई हमारी स्लैंट हाइट। ये तो हमने बात कर ली राइट सर्कुलर कोन की। क्या क्या चीजें हैं इसमें? एक तो होता है रेडियस, रेडियस ऑफ कोन। नेक्स्ट चीज देखें तो क्या देखा हमने? हाइट, एच। हाइट क्या है? ये एच बोलेंगे इसको, हाइट ऑफ कोन। और नेक्स्ट हमने क्या देखा? एल। एल मतलब इसका स्लैंट हाइट। देखो अभी इसको हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देख लेते हैं। ये तो हमने एग्जांपल से समझा। तो कोन कैसा है? देखो ये हमारा एक सर्कुलर पार्ट हो गया इसका और ये बन गया हमारा एक कोन। सेम चीज है ये। ठीक है, इसको, ये सॉफ्टी का शेप इसी टाइप का है, तो ये हमारा राइट सर्कुलर कोन हो गया। इसमें ये हो गई हमारी रेडियस और ये क्या हुई हमारी? हाइट। और ये हमारी हो गई स्लैंट हाइट। और इनको रिप्रेजेंट किससे करना है हमें? ये हो गया हमारा रेडियस, सेंटर से जा रहा है। और ये हमारी क्या हुई? हाइट। और ये हमारा हो गया स्लैंट हाइट। ठीक है, अभी देखो इसको हम एक्सपेंड करके देखें तो ये हमारा सर्कुलर पार्ट है जो हमारा रेडियस है, और ये कट कर दिया हमने तो ये स्लैंट हाइट हो गई इसकी, और यहाँ पे हाइट। ठीक है, यही था हमारा। ये क्या है? हमारा एक कोन, कोनिकल शेप। इसको वापस से हम बंद कर देते हैं तो ये हमारा बन गया कोन। ओके, तो ये राइट सर्कुलर कोन की बात करी हमने यहाँ पे। इसका सरफेस एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ये है हमारा कोन।
ठीक है, ये हमारा कोन है और ये हमारा इसका क्या हो गया, स्लैंट हाइट। ये हमारी क्या है, हाइट, और ये क्या है इसका, रेडियस। तो हम पहले ये जो टर्म्स लिखी हुई है, मतलब हमने जो लिखा है यहाँ पे एल एच आर, ये होता क्या है आगे मैंने समझाया था, वापस से देख लेते हैं। आर होता है इसका, आर रेडियस ऑफ द कोन, एच क्या है, हाइट ऑफ द कोन, ओके, एंड एल क्या है, लेंथ, स्लैंट हाइट। कंफ्यूज नहीं होना है एच और एल में, एल मतलब स्लैंट हाइट, स्लैंट फॉर्म में है तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, मीन्स ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो अब जरूरी नहीं है हमें ये तीनों चीजें दे ही रखी हो, अगर बाय चांस हमारे पास एच और आर है तो एल कैसे निकालें। तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये जो एल स्क्वायर है, मतलब हाइपोटेनियस होती है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एल की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, इससे देखो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सिमिलरली जो भी हमें दे रखा हो उसके थ्रू हम निकाल देंगे, ज़्यादातर एच और आर दे रखा होता है क्वेश्चंस में तो एल निकालना रहता है, बट ज़रूरी नहीं है। अगर हाइट दे रखी है, अगर एल दे रखा है तो एच कैसे निकालें, एल और आर दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, मीन्स फॉर्मूला नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम है जनरली, तो ये हमें याद होनी चाहिए, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया पाई आर एल। पाई हमारा होता है जो भी दे रखा हो सकता है, जैसे 22/7 होता है मोस्टली, और दूसरी वैल्यू इसकी होती है 3.14। ठीक है, तो 3.14 भी हो सकती है और 22/7। क्वेश्चन में मेंशन होएगा कि आपको यूज़ क्या करना है, अगर 22/7 यूज़ करना है तो वही यूज़ करो, नहीं तो लिखा रहेगा कहीं कहीं पे कि 3.14 यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, देखो पहले सरकमफेरेंस की बात कर लेते हैं, पहले एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा क्या होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो ये पाई आर स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो देखो ये सर्कुलर पार्ट है इसका, यहाँ पे देखेंगे हम अच्छे से, तो ये क्या है हमारा एक सर्कुलर पार्ट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हमने देखा तो वो क्या है, पाई आर एल। दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन चाहिए। तो अभी इसको हम लिख कैसे सकते हैं, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, देखो दोनों में आ रहा है पाई आर, तो ये हमारा हो गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एल। तो ये फॉर्मूला भी हमें लर्न होना चाहिए, पाई आर, आर प्लस एल इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे टी एस ए ऑफ अ कोन, ओके, और कर्व्ड सरफेस एरिया को हम क्या लिखेंगे, सी एस ए ऑफ अ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। इस चैप्टर में मोस्टली इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए, सारे फॉर्मूलेज लर्न करने हैं हमें, समझने भी हैं फिर उसको लर्न करना है। ठीक है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया, दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। अभी सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, बेस कैसा है हमारा, हमने आगे देखा था कि बेस कैसा है, सर्कुलर पार्ट, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, 2 पाई आर। तो ये भी यही हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द कोन क्या हो गया, 2 पाई आर, क्योंकि ये देखो ये सर्कुलर पार्ट है, ये हमारी हो गई हाइट और ये हो गई
स्लैंट हाइट। ओके, तो ये था हमारा राइट सर्कुलर कोन के बारे में। और आर हमारा रेडियस है, ये हमने देख ही लिया। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए ऑफ राइट सर्कुलर कोन। और राइट सर्कुलर कोन रियल लाइफ में भी देखना जाके कि कौन से कॉनिकल शेप्स में है। जैसे आइसक्रीम खाओगे तो वो देखना कौन शेप में होती है, और भी कोई सी चीज़ भी देखो कौन शेप में कौन सी चीज़ें हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज़ें आपने रियल लाइफ में देखी जो कॉनिकल राइट सर्कुलर कोन में देखी है आपको। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। अभी हम बात करें स्फेयर की। स्फेयर क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर मीन्स उसमें पूरा स्पेस, जैसे अर्थ देखें तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो पूरा कैसा है? 3D फिगर है। ये देखो अर्थ, अर्थ कैसा स्फेयर फॉर्म में होता है। डिफरेंस है सर्कल और स्फेयर में। स्फेयर क्या है? हमारा 3D फिगर। और सर्कल कैसा होता है? उसे हम पेपर पे बना सकते हैं, इट्स अ 2D शेप। और ये क्या है? हमारा 3 डायमेंशनल फिगर, एक सॉलिड फिगर। टेनिस बॉल देखें या फुटबॉल देखें या बास्केटबॉल देखें, वो क्या होते हैं? हमारे 3D शेप्स। ठीक है, ये देखो बास्केटबॉल पूरी साइड से होते हैं, ये पूरा सर्कुलर शेप, मतलब 360 डिग्री बनता है उसमें। देखें हम इसमें अगर इस पार्ट को ऐसे देख लेते हैं, ये देखो ये हमारा स्फेयर है। ठीक है, तो ये हमारा 360 डिग्री का बन रहा है, पूरा 360 डिग्री, मतलब आगे पीछे एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो ये अर्थ हो गई हमारी, ये बास्केटबॉल हो गया। और भी ऐसी चीज़ें देखो रियल लाइफ में कि कौन से स्फेयर शेप में दिखते हैं। जैसे वाटरमेलन खाएंगे हम, तो वाटरमेलन भी कैसा हो गया? 3D फिगर हो गया, 3D शेप में हो गया। और भी कौन सी चीज़ें हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके। ठीक है, अभी देखो स्फेयर क्या होता है? हमारा एक 3 डायमेंशनल फिगर which is made up of all points in the space which lie at a constant distance called the radius। constant distance पे है, ये हमारा radius हो गया इसका। okay, from a fixed point called the center of the sphere। तो ये हमारा सेंटर है स्फेयर का, बीच का पार्ट ले लें तो ये हमारा स्फेयर हो गया। अभी इस फुटबॉल को 2 पार्ट्स में डिवाइड, इस बास्केटबॉल को 2 पार्ट्स में कट कर दिया, तो ये जो नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट अलग अलग पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इसे ही हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। अगर स्फेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए इक्वल पार्ट्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हेमिस्फेयर। ठीक है, स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में हमने समझ लिया। अभी इसका भी जो सरफेस एरिया होता है वो हमें लर्न होना चाहिए कि इसका सरफेस एरिया क्या है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की बात करें तो क्या होगा हमारा सरफेस एरिया? 4πr²। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4πr²। और r इधर क्या है? हमारा रेडियस ऑफ द स्फेयर। देखो यहाँ पे ये एक 3D फिगर है, तो इसका रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक, रेडियस ऑफ द स्फेयर हो गया r। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 4πr²। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, अभी स्फेयर की बात कर ली हमने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? तो स्फेयर का आधा होता है हेमिस्फेयर, तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो 4πr² को डिवाइड बाई 2 करें तो क्या हो जाएगा? ये 2πr²। तो यही है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो गया 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा? एक तो ये 2πr² हो गया, और देखो इसमें ये सर्कुलर पार्ट भी बन रहा है। अच्छे से देखें हम, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो नीचे का वाला सर्कुलर पार्ट तो वो हो जाएगा πr²। तो टोटल क्या हो गया? ये 3πr²। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हुआ 2πr², और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3πr²। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख कैसे सकते हैं? CSA। और टोटल सरफेस एरिया को हम लिखेंगे TSA। तो यहाँ तक तो हमारी बात हुई सरफेस एरिया की। हमने क्या क्या देखा अभी एक बार वापस से देख लेते हैं। तो देखो
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। एल होगा, एच नहीं होगा, पाई आर एल है ये, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसमें पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो भी हमने ऐड कर दिया, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो उससे कॉमन आया तो पाई आर आर प्लस एल। और सरकमफेरेंस हमें पता ही है 2 पाई आर होता है सर्कल का। अभी स्फीयर में हमने देखा तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फीयर का क्या हो गया, इसको डिवाइड बाय 2 करा, देखो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या कितना बचा, 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, देखो अभी इधर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर दिख रहा है सबको, ये हमने एक सिलेंडर लिया और ये राइट सर्कुलर कोन लिया। दोनों की हाइट क्या है, सेम, हाइट सेम है, बेस सेम है, रेडियस सेम है, दोनों का डिफरेंस क्या है, अगर तीन ये कोन रखते हैं हम, तो इसको 1 बाय 1 फिल करेगा ये। तो 3 कोन्स में ये पूरा जो सिलेंडर है ये फिल हो जाता है। ये एक एक्टिविटी है हमारी एनसीईआरटी बुक में कि अगर 3 कोन्स लें तो वो एक, क्या बोलते हैं इसको, सिलेंडर को फिल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ कोन मेक्स अप द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। 3 टाइम्स कर दे अगर कोन का वॉल्यूम, तो वो सिलेंडर को क्या कर देता है, फिल, विच हैज द सेम बेस रेडियस एंड द सेम हाइट एज द कोन। इनका रेडियस और हाइट क्या है, सेम। ये भी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये एक राइट सर्कुलर कोन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी इधर वॉल्यूम मतलब जैसे दूध भर दिया हमने इससे कोन से, इसमें इससे इधर डाला, इससे इधर डाला, तो 3 टाइम्स अगर हम इसमें ये चीज़ डाल रहे हैं या पानी भी डाल रहे हैं, तो 3 कोन हमें चाहिए रहेंगे जो इसको फिल करें कंप्लीटली। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम हमारे हमेशा क्या होता है, क्यूबिकल फॉर्म में होता है। तो कोई भी यूनिट हो, जैसे सेंटीमीटर दे रखा हो तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, या कोई भी वॉल्यूम हो। मोस्टली लीटर और मिलीलीटर पे होता है, जैसे हम दूध लेते हैं तो 1 लीटर दूध बोलते हैं या फिर 2 लीटर दूध, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है हमारा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पाई क्या है, दे रखा होगा यहाँ तो 22/7 लेंगे और 3.14, ठीक है। और आर हमारा क्या हो गया, रेडियस, एंड एच क्या हो गई इसकी हाइट। अभी स्फीयर और हेमिस्फीयर तो हमने जान लिया कि होता क्या है। अभी इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर क्या हो गया इसका, रेडियस, ठीक है। हमने स्फीयर और हेमिस्फीयर को बहुत अच्छे से समझ लिया था आगे कि हेमिस्फीयर इज अ हाफ ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये हो गया नीचे वाला भी हेमिस्फीयर, ऊपर वाला भी हेमिस्फीयर, जो दिखता कुछ इस शेप का है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया और इसमें ये इसका रेडियस हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होगा, क्योंकि इसका हाफ होगा, तो देखो हाफ मतलब 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय हाफ। तो ये कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या हुआ, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हुआ, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो भी फॉर्मूलेज हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। और जो मैंने बोला था कि इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल से मुझे रिलेट करके बताइए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।